हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल हिंदुस्तानी एजुकेशन में। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में मॉडल सेट 7वां पढ़ा था, अब बारी है मॉडल सेट 8। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। यह वीडियो ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय पार्ट 1 BA वाले जिनके भी 50 मार्क उर्दू कंपोजिशन है उनके लिए यह ख़ास है। सेशन 2022 से 25 कोई भी पढ़ सकते हैं इसको, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो। अगर आपको लगे कि 50 मार्क ऑब्जेक्टिव का है तो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। सवाल ऊपर नीचे ही रहते हैं। आप हमारे यूनिवर्सिटी में जो पूछा जाता है, जैसे यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे रख लीजिए कि पहला सवाल है मीर तकी मीर की पैदाइश कब हुई, तो इसका जवाब हो जाएगा 1722। ठीक है, तो आपसे क्या करेगा, इसको ना चेंज कर देगा। क्या पूछेगा कि 1722 ईस्वी में कौन से शायर या मुसन्निफ़ का पैदाइश डेट है या तारीख़ है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन देगा मीर तकी मीर, मीर दर्द, गालिब वगैरह जितने भी शायर हैं उनका नाम दे देंगे, 4 ऑप्शन बना देंगे, आपको जवाब देना पड़ता है। बस होता क्या है कि ऑप्शन को ये हेर फेर कर देते हैं और क्वेश्चन को डाल देते हैं आंसर्स वाले में और आंसर्स को क्वेश्चन में। बस यही है ऑब्जेक्टिव का खेल और कुछ है नहीं। तो आइए देखते हैं किस तरह का सवाल पूछा जाता है। आइए देखते हैं किस तरह का सवाल है। यहाँ पहला सवाल पूछा है कि मीर तकी मीर की पैदाइश कब हुई, तो जवाब हो जाएगा 1722 ईस्वी। दूसरा सवाल है मीर तकी मीर का इंतकाल कब हुआ, तो जवाब हो जाएगा 1825 ईस्वी। अगला सवाल है रशीद अहमद सिद्दीकी ने किसको हिंदुस्तानियों का ओढ़ना बिछौना करार दिया है, तो जवाब हो जाएगा चारपाई। अगला सवाल है चारपाई हिंदुस्तान के रियासत की क्या है, तो जवाब हो जाएगा मुलाजिम। अगला सवाल है मंदरजा झेल शेर किस शायर की तख्लीक है, ए भूले हुब्बे कौमी इस जवाब से जगा दे, भूला हुआ फसाना कानों को फिर सुना दे। तो ये जो शेर लिखा गया है ये लिखने वाले हैं चकबस्त। अगला सवाल है मीर दर्द का इंतकाल कहाँ हुआ, तो जवाब हो जाएगा दिल्ली। अगला सवाल है सफ़ेद का अजदाद क्या होगा, तो जवाब हो जाएगा सियाह। अगला सवाल है फरबा का अजदाद क्या होगा, तो जवाब हो जाएगा लागर। अगला सवाल है आबाद का अजदाद क्या है, तो जवाब होगा वीरान। अगला सवाल है तकलीफ़ किसका अजदाद है, तो जवाब हो जाएगा आराम। अगला सवाल है ख़ास का अजदाद क्या है, तो जवाब हो जाएगा आम। अगला सवाल है हलाल का अजदाद क्या है, तो जवाब होगा हराम। अगला सवाल है खुशबू का अजदाद क्या है, तो जवाब होगा बदबू। अगला सवाल है जाहिल का अजदाद क्या है, तो जवाब होगा आलिम। अगला सवाल है तुलू का अजदाद क्या है, तो जवाब होगा गुरूब। अगला सवाल है जदीद का अजदाद क्या है, तो जवाब होगा कदीम। अगला सवाल है रहम का अजदाद क्या है, तो जवाब होगा जुल्म। अगला सवाल है नेक का अजदाद क्या है, तो जवाब होगा बद। अगला सवाल है दुनिया का अजदाद क्या है, तो जवाब हो जाएगा आखिरत। अगला सवाल है शरीफ का अजदाद क्या है, तो जवाब होगा बदमाश। अगला सवाल है रोज़ का अजदाद क्या है, तो जवाब हो जाएगा शब। अगला सवाल है तारीफ़ का अजदाद क्या है, तो जवाब होगा तौहीन। अगला सवाल है अमानत का अजदाद क्या है, तो जवाब होगा ख़यानत। अगला सवाल है हुस्न का अजदाद क्या है, तो हुस्न का अजदाद होगा कबह। अगला सवाल है रोशन का अजदाद क्या है, तो जवाब होगा तारीक़ यानी अंधेरा। अगला सवाल है फ़ानी का अजदाद क्या है, तो जवाब हो जाएगा लाफ़ानी। अगला सवाल है अकबर इलाहाबादी की पैदाइश कहाँ हुई, तो जवाब हो जाएगा इलाहाबाद। अगला सवाल है अकबर इलाहाबादी ने जज का ओहदा कब संभाला, तो जवाब होगा 1892 ईस्वी। अगला सवाल है मंदरजा झेल शेर किस नज़्म से है, मुर्दा तबीयतों की अफसुर्दगी मिटा दे, उठते हुए शरारे इस राख से दिखा दे, तो इसका जवाब हो जाएगा खाके हिंद चकबस्त खाके हिंद। अगला सवाल है चकबस्त की शायरी में कौन मरकज़ी हैसियत रखती है, तो जवाब होगा मोहब्बत वतन। अगला सवाल है मंदरजा झेल शेर किस शायर की तख्लीक है, ए खाके हिंद तेरी अजमत में क्या गुमा है, तो जवाब होगा चकबस्त। अगला सवाल है नूर का अजदाद क्या है, तो जवाब हो जाएगा जुल्मत। अगला सवाल है नफ़ा का अजदाद क्या होगा, तो जवाब होगा नुकसान। अगला सवाल है पैरी का अजदाद क्या है, तो जवाब होगा जवानी। अगला सवाल है आसमान का अजदाद क्या है, तो जवाब होगा ज़मीन। अगला सवाल है जल का अजदाद क्या है, तो जवाब हो जाएगा अब्द। अगला सवाल है आगाज़ का अजदाद क्या है, तो जवाब होगा अंजाम। अगला सवाल है आला का अजदाद क्या है, तो जवाब हो जाएगा अदना। अगला सवाल है अर्ज़ का अजदाद क्या है, तो जवाब होगा समा। अगला सवाल है तंग का अजदाद क्या है, तो जवाब हो जाएगा फराख। अगला सवाल है मौत का अजदाद क्या है, तो जवाब हो जाएगा ज़िंदगी। अगला सवाल है रशीद अहमद सिद्दीकी अलीगढ़ से किस सन में शब्दकोश हुए, तो जवाब हो जाएगा 1960 ईस्वी।
अगला सवाल है नज़ीर अकबर आबादी की पैदाइश कब हुई? तो जवाब हो जाएगा 1740 ईस्वी। अगला सवाल है रासिख ख़ासिम आबादी की पैदाइश कब हुई? तो जवाब हो जाएगा 1756 ईस्वी। अगला सवाल है मोहब्बत का अज़दाद क्या है? तो जवाब हो जाएगा नफ़रत। अगला सवाल है इक़रार का अज़दाद क्या होगा? तो जवाब होगा इनकार। अगला सवाल है बुलंद का अज़दाद क्या होगा? तो जवाब हो जाएगा पस्त। अगला सवाल है हरकत का अज़दाद क्या है? तो जवाब हो जाएगा सुकून। अगला सवाल है हक़ का अज़दाद क्या है? तो जवाब हो जाएगा पामाल। इस वीडियो का आखिरी सवाल है दुनिया का अज़दाद क्या है? तो जवाब हो जाएगा दीन। तो मिलते हैं अगली वीडियो में मॉडल सेट 9 के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय एंड टेक केयर।